बंगाल में चुनावी नतीजे घोषित होने से पहले ताबड़तोड़ फेरबदल का सिलसिला जारी। कालीघाट थाने में 24 घंटे में फिर थानेदार की बदली, 36 दिनों में चौथी बार फेरबदल। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत देख बौखलाए राशिद अलवी और शशि पांचा। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले कालीघाट थाने में थानेदार को बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महज 24 घंटे के अंदर एक और नाटकीय बदलाव करते हुए पुलिस प्रशासन ने ओसी यानी कि थानेदार पद पर नई नियुक्ति कर दी है। दरअसल गौतम दास को हटा करके शनिवार को चमेली मुखर्जी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अगले ही दिन रविवार को आदेश को पलटते हुए उन्हें भी पद से हटा दिया गया है। अब इस महत्वपूर्ण थाने की कमान बलाई बाग को सौंप दी गई है, जो इससे पहले फुलेरहाट थाने में अतिरिक्त थानेदार के पद पर तैनात थे। आपको बता दें कि इसी थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास है। दरअसल कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद के निर्देश पर हुए इस त्वरित बदलाव ने महकमे में हलचल तेज कर दी है। खास बात यह है कि पिछले 36 दिनों में ये चौथी बार है जब कालीघाट थाने के ओसी को बदल दिया गया हो। आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा बंगाल में किया जा रहा है, तो इसको लेकर के विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। टीएमसी ने तमाम एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बीजेपी की जीत बताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राशिद अलवी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि आरएसएस और विपक्ष के बीच है। सुनिए क्या कुछ राशिद अलवी ने कहा। बंगाल के अंदर सरकार कहा जा रहा है कि बीजेपी की बन जाएगी, ममता की बन जाएगी, सरकार किसी की भी बने, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया। वहां पे चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के बीच नहीं था, वहां पे चुनाव अपोजिशन और कालाधन, इलेक्शन कमीशन, सारी ब्यूरोक्रेसी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ, इनके बीच था। इसके अलावा टीएमसी के उम्मीदवार शशि पांचा का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि हम स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं और हमारी देखा देखी यानी कि हमारा जो कॉपी है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। हम तो शुरू से ही इस तरीके की जिम्मेदारी संभालते हैं और इसी तरीके से स्ट्रांग रूम में जा करके निगरानी करते हैं ताकि किसी भी तरीके की छेड़छाड़ या धांधली ना हो सके। आप सुनिए क्या कुछ शशि पांचा ने कहा। नहीं, ये हम लोग ना हर साल करते हैं। इस साल आप लोग को दिख रहा है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। ये हर वर्ष जो है कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि हमारे वर्कर्स इतना मेहनत करके दिन रात एक करके बैठते हैं ना, वो कैमरास देख रहे हैं, तो उनके भी उत्साह और उनको भी अच्छा लगता है कि हम लोग आके एक जो है केयरिंग वाली बात आ जाती है, तो इसलिए आते हैं। इस बार आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा बार आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल ही हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हम लोग तृणमूल कांग्रेस को देख देख के बहुत कुछ कर रही है। कल दीदी और अभिषेक किए हैं कॉन्फ्रेंस, हम लोग का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जिसमें काउंटिंग एजेंट्स की जिम्मेदारियां वगैरह क्या क्या कर रहे हैं। बस उसके तुरंत ही बाद भारतीय जनता पार्टी उस तरीके के सब बात कहने लगे कि हाँ, कोई अगर जिसको बंगाली में बोलते हैं लाल चोक दिखा ले, मैंने आपको कोई लाल आंख दिखाए तो फिर उसका प्रतिवाद करना। अरे भाई, ये कोई बात है? कौन किसके पॉलिटिकल वर्कर के बारे में बोल ही नहीं रहा है। तो अब वो लोग यहाँ 12 बजे से लेडीज़ विंग जो है हर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठेगी और प्रोटेस्ट करेगी। किस विषय का प्रोटेस्ट मालूम नहीं। तो एक दिशाहीन जो एक बात वो लोग रखते हैं, एक क्या है कि कॉपी करने की कोशिश में, लेकिन वो और कुछ दिखाता है, दिशा जो है और कुछ दिखाता है। क्योंकि यहाँ अब आप सबको माने आपके वर्कर्स को प्रेरणा दीजिए, लेकिन भड़काने की कोशिश में। अच्छा मैम, एक सवाल है कि अभी जो स्ट्रांग रूम या काउंटिंग सेंटर पर जो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने की, क्या टीएमसी उससे सेटिस्फाई है? क्योंकि यहीं पर आप लोगों ने पहले कहा था कि कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वही हम लोग कह रहे थे कि जो खामियत थी वो खामियत वो हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे ये लूप होल्स है, तो अंत में आपको तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ा।
लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है वो बेबुनियाद है, इस तरीके का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहना नहीं चाहिए था। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में, उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं, तो सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है, विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है, बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी, तो संदेह तो जागेगा ही। तो ये तो सच्चाई है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं अभी जो अगर अपर्याप्त रूप से सब कुछ दिख रहा है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बोल रहे हैं अनइंटरप्टेड 24 घंटा आपको दिखना चाहिए वो तस्वीरें, तब हम लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन ने हो रहा है, मैं भारी संख्या में वहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है कि इसमें को दोबारा चुनाव होंगे। क्या चुनाव आयोग का ये फेलियर आप लोग मानते हैं कि इतनी व्यवस्था के बाद आखिर? देखिए, हम लोग तो बहुत कुछ ही कहेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां तो इलेक्शन कमीशन को भी लेना है। इलेक्शन कमीशन अगर कहती कि चुनाव का पर्व, क्या उत्साह का पर्व और सफल का लोकतंत्र का गर्व, तब यही निर्वाचन कमीशन को भी वो बात भी याद रखना है कि एसआईआर के चलते 200 के ऊपर मौत हुए, एसआईआर के चलते 91 लाख लोग के नाम हट गए, जो ट्राइब्यूनल में पड़े थे 27 लाख वो वोटर आवेदन वो गृहीत नहीं हुए, इसलिए वो वोट नहीं दे पाए। इन सब बातों को लेके भी आपको गर्व या शर्मिंदा महसूस हो रही, ये भी बोलनी चाहिए। लेकिन जब अच्छी तरीके से हो गया, शांतिपूर्ण, जो बाकी वोटर्स थे, तब आप जो है इसका क्रेडिट ले रहे हैं। एक गई वो बात। दूसरी वाली, आप फालता में आपने बोला, बहुत कुछ बोला, बहुत बंदोबस्त के बावजूद भी कुछ गड़बड़ आपको दिखे। हम लोग यही कह रहे हैं, आप रिपोल करिए, फिर रिपोल करिए। हर रिपोल में ही तृणमूल कांग्रेस की वोट और भी बढ़ेंगी, जीतेंगी। एक आपको मुद्दा ऐड कर देते हैं, हम लोग जो कह रहे थे 2 चरण के निर्वाचन थे, तो हम लोग तब भी चुनाव के भाषण में बोल रहे थे कि इसके बाद देखिएगा गैस के दाम बढ़ेंगे। तो इन लोग को तो अंदाज़ा नहीं था कि रिपोल होगा, तो लेकिन रिपोल करना पड़ा। लेकिन हमारी वो पुरानी बातें हम लोग उसको दोहराएंगे इस वजह से, क्योंकि सचमुच 29 के बाद गैस के दाम बढ़े, यही सच्चाई है, ये जनता सुनेगी, जानेगी। तो फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट गिरेगा। जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है मैम? कल आप टीएमसी जीत को लेकर कितना आश्वस्त? देखिए, हम लोग तो पूरे साल काम करते हैं ना, पूरे साल काम करते, पूरे साल जो है लोगों के साथ एक संपर्क रहता है। तो मेरी भी एक आशा होती कि हाँ, मुझे जीतना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्र तरीके से यही बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी कोई निर्वाचन में हम लोग नहीं रहते हैं, बिकॉज हर निर्वाचन जो है एक चैलेंज है, और एक पहली बार खड़े हुए हैं इस तरीके का हम लोग समझते हैं। तो तैयारी जो है पूरी जोर शोर से। अभी तो काउंटिंग एजेंट को लेके हम लोग मीटिंग करके आए हैं। काउंटिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी मैं खुद कल आ जाऊंगी सुबह सुबह, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होते हैं। तो ये तो सिस्टम, माने दिस इज सिस्टम ड्रिवन, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं कालीघाट थाने की कि आखिर वहां पर थानेदार की इतनी ज्यादा तबादली का सिलसिला क्यों देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बता दें कि 36 दिनों में वहां पर 4 बार बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें कालीघाट थाने, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास आता है, वहां चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगातार बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहला 29 मार्च, जब पहली बार चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्पल घोष को ओसी बनाया गया। इसके अलावा 25 अप्रैल, जब 1 महीने के अंदर उत्पल को हटा करके गौतम दास को नियुक्त किया गया। उसके बाद 2 मई, जब गौतम दास को निलंबित कर चमेली मुखर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद फिर से फेरबदल देखने को मिला, जब 3 मई यानी कि 24 घंटे के भीतर चमेली का निर्देश रद्द कर अब बलाई बाग को ओसी बना दिया गया है। बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा पुलिस प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू हुआ था। इसी क्रम में 29 मार्च को पहली बार यहां बदलाव करते हुए खुफिया विभाग के उत्पल घोष को जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें 1 महीने के भीतर हटा दिया गया। लगातार हो रहे इन बदलावों ने प्रशासनिक स्थिरता और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि कालीघाट थाने के ओसी रहे गौतम दास को एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण निलंबन झेलना पड़ा था। आरोप है कि उन्होंने वर्दी में अपनी कुर्सी पर बैठ करके एक आधुनिक बंदूक के साथ फोटो पोस्ट की थी और लिखा था, नई जिम्मेदारी के लिए तैयार। अब टीएमसी ने इस तस्वीर को आपत्तिजनक बताते हुए मुख्य
चुनाव आयुक्त और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। हालांकि लाल बाजार ने आधिकारिक तौर पर कारण नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बंदूक वाले फोटो कांड के चलते ही उन पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को बम्पर वोटिंग हो चुका है और 4 मई को परिणाम आने वाले हैं। ऐसे संवेदनशील समय में मुख्यमंत्री के क्षेत्र के थानेदार का बार बार बदलना चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।